जिसे सब समझते थे एक मामूली नौकर, उसकी सुरक्षा के लिए आसमान में आ गए ढेरों हेलीकॉप्टर। जो पत्नी अपने पति को नालायक समझ उड़ाती थी उसकी खिल्ली, क्या होगा जब वो जानेगी उसके सारे राज। सुनिए डायन सास, चुड़ैल पत्नी और एक खोए हुए प्यार के बीच पिसते हुए महाकाल के सबसे बड़े शिवाय की कहानी, बिल्कुल फ्री में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी, क्या कपड़े पहन कर आए हो? अपना हुलिया तो देखो। सरासरी मेरा लिहाज नहीं है ना। तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया? और ये क्या ड्रामा है? नंदिनी, तुम्हें बार बार फोन कर रहा था मैं, तुमने उठाया नहीं तो मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। भूल क्यों लाया तुमने? शायद तुम भूल गई हो, आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। होता है, हाथ छोड़ो उसका। तुम्हारी औकात नहीं है तुम यहाँ आओ। अब अगर आ गए हो तो अपनी शर्ट खोलो और मेरे जूते साफ करो। चल शुरू हो जा। वहां खड़ा हर शख्स अब शिवाय, देव और नंदिनी को देख रहा था। नंदिनी, बस एक बार मेरी बात सुन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। निकलो, निकलो यहाँ से। नंदिनी, सबके सामने तमाशा मत करो, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। अब नंदिनी के सर से पानी ऊपर जा चुका था। ये देख रहे हो? अपनी आंखें खोलकर देख लो। ये जो फूल जहां गिरे हैं ना, तुम्हारी औकात भी वहीं तक की है, समझे तुम? अब यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल मत देखो। निकलो। नंदनी, तुम्हारा पति नाकार है, मैं नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें, बोलो? 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 10 करोड़? इतना सुनते ही नंदिनी की आंखें चमक गई। उसने चलते हुए कहा, क्या तुम 10 करोड़ दोगे? तुम मेरी दोस्त हो, अगर मेरे साथ वक्त बिताती हो तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा, और अगर मेरे साथ तुम बैठती हो तो 2 करोड़। 10 करोड़ तब दूंगा अगर तुम मेरे साथ एक रात गुजारती। पर देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और देव सामने बने डांस फ्लोर पर गिर गया। बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम बेचारा मेरी मदद करना चाहता था और तुम अभी के अभी माफी मांगो, सॉरी बोलो उसे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगेगी। शिवाय, चलो मेरे साथ। इतना कहते ही शिवाय ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। तभी देव की एक कॉल पर उसके हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स क्लब में लाइन बनाकर खड़े हो गए। एक बॉडीगार्ड ने जोर से पूछा, यहाँ पे शिवाय महेश्वरी कौन है? मैं हूं शिवाय, और अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो एक एक नहीं, सब एक साथ आओ। महादेव की सौगंध, आज तुम में से कोई भी अपने पैरों पर नहीं लौटेगा। नंदिनी ये सब देखकर बहुत डर गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज से पहले शिवाय ने कभी किसी को कड़वी बातें तक नहीं कही। मारना तो दूर की बात थी, शिवाय नहीं जानता था कि ये सब देखकर देव ने पुलिस को फोन मिला दिया था। इतने में वहां देव की बुलाई हुई पुलिस भी आ गई और नंदिनी कुछ कह पाती इससे पहले ही वो शिवाय के हाथ में हथकड़ी डालकर उसे खींचते हुए अपने साथ जेल ले गए।
देव ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन कॉल किया था और इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर शिवाय को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहा। गलत लोग से पंगा ले लिया तूने शिवाय महेश्वरी। बहुत ही गर्मी चढ़ रही थी ना तुझमें। हवलदार, इसके कपड़े उतारो, इसकी गर्मी ना मैं ही उतारूंगा। तभी हवलदारों की इस हरकत को देखकर शिवाय अपनी आंखें बंद करके एकदम शांत हो गया और ये एक बड़े तूफान के पहले वाली शांति थी। अचानक आजाद नगर पुलिस स्टेशन का माहौल बदलने लगा। वहां धूल मिट्टी उड़ने लगी। तूफान ऐसा था कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस दूर से हेलीकॉप्टर के उड़ने की आवाज आ रही थी। शिवाय अपनी आंखें खोलकर आसपास का नजारा महसूस करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर और हवलदार ऐसा मंजर देखकर चौंक गए। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ ब्लैक एसयूवी कार्स पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। गाड़ियों के अंदर से 20 कमांडोज एक एक करके बाहर निकले। वो कमांडोज हाईली ट्रेंड थे जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म, गियर और एडवांस्ड हथियारों के साथ भयंकर लग रहे थे। सबने चारों तरफ से पुलिस स्टेशन को घेर लिया था। उनमें से एक सीनियर ऑफिसर कैप्टन सरताज स्टेशन के अंदर गए और शिवाय को ऐसे देखकर चौंक गए। उन्होंने हड़बड़ाते हुए बोला, क्या किया तुम लोगों ने? आज लोग मैड बेवकूफ आदमी, बोलो इन्हें। कैप्टन सरताज, आप सर आप इस भीखमंगे को क्यों बचाने आए हैं? और ये सारे कमांडोज? मुझे पता भी है कि शिवाय महेश्वरी है कौन। बोलो इन्हें। आखिर कौन है शिवाय? क्यों उसे बचाने के लिए ब्लैक कैट, कमांडोज और कैप्टन खुद आया था? क्यों शिवाय अपनी असलियत छुपा रहा था? क्यों वो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा है? क्या कभी नंदिनी को उसकी असलियत पता चलेगी? क्या होगा उसके बाद? शिवाय और नंदिनी 3 साल पहले दोनों शादी के बंधन में तो बंध गए, लेकिन नंदिनी ने कभी शिवाय को एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझा। नंदिनी अभी शिवाय के बारे में सोच ही रही थी कि तभी शिवाय उसके सामने आता है। नंदिनी, हैप्पी एनिवर्सरी। आज हमारे प्यार का दिन है। ओ शिवाय, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो। और वैसे आज हमारी एनिवर्सरी है, तो क्या मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे? आज जो तुम चाहो। तुम कहो तो आसमान लाकर तुम्हारे कदमों में रख देता हूँ। हाँ। हाउ स्वीट। शिवाय, वैसे तो मैंने तुम्हारे साथ कितने अच्छे दिन गुजारे हैं, तो क्या मैं बस एक रात देव के साथ? क्या हुआ? मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? एक रात ही क्यों? तुम चाहो तो अपनी सारी रातें देव के नाम कर सकती हो नंदिनी, लेकिन आज हमारी सालगिरह है और मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूं। ऐसा गिफ्ट जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और आज के बाद ना तुम मेरे गिफ्ट को भूल पाओगी और ना मुझे। शिवाय माहेश्वरी की तरफ से अपनी बीवी को सालगिरह मुबारक। और तभी नंदिनी के मोबाइल पर एक मैसेज फ्लैश होता है, जिसमें उसे 10 करोड़ रुपए देने वाले का नाम और पता था। साथ ही था शिवाय के सीक्रेट तोहफे का मैसेज। नंदिनी को देव की उस घिनौनी शर्त ने जितना झटका नहीं दिया, उतना शौक उसे शिवाय के इस तोहफे से मिला। ये क्या मजाक है? शिवाय, शिवाय, रुक जाओ प्लीज, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। शिवाय, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आखिर शिवाय ने नंदिनी को ऐसा क्या तोहफा दिया कि उड़ गए उसके होश? आखिर कौन था वो शख्स जिसने नंदिनी को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए? क्यों शादी के 3 साल बाद भी नंदिनी और शिवाय में थी दूरी? आखिर क्या थी शिवाय की असली पहचान? और अब क्या मोड़ लेगा नंदिनी और शिवाय का रिश्ता? शिवाय! नंदिनी, नंदिनी, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, प्लीज। यार छोड़ो मेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ?
मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये देख रहे हो तुम? ठीक से देखो, अपनी आंखें खोल के देखो। तुम्हारी औकात यहीं तक की है। अब अपना ये मुंह उठाओ और निकलो यहाँ से। किस बात का इतना बवाल मचा रहा है तू? नन्ही अभी रिलैक्स। तुम्हारा पति ना कह रहा है, मैं नहीं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ मैं दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? ऑब्वियसली, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें 2 करोड़ चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी पड़ेगी, और अगर 10 करोड़ चाहिए तो खुद को मेरे हवाले करना होगा। लेकिन देव अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही बेवकूफ आदमी, ये क्या किया तुमने? वो बेचारा मेरी मदद कर रहा था और तुम अभी के अभी माफी मांगो उससे। मेरी चप्पल भी उससे माफी नहीं मांगी। तुम चलो मेरे साथ, चलो। यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल से जिस लड़के के लिए वो जी रहा था वो इतनी लालची और एहसान फरामोश निकलेगी। या शिवाय माहेश्वरी कौन है? मैं हूं शिवाय। तीस सेकंड के अंदर शिवाय ने सबको जमीन पर पटक दिया। देव की बुलाई हुई पुलिस आ गई। नंदिनी कुछ कह पाती उससे पहले पुलिस शिवाय को उसके घुटनों पर ले आई। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये वही नंदिनी थी जिससे वो 12 साल से प्यार करता था? सच्चे प्यार का अंजाम इतना बुरा होता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। देव साहब कैसे याद किए इस मामूली इंस्पेक्टर को? इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक छोटा सा काम था। और इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर शिवाय को 3rd डिग्री टॉर्चर देने के लिए कहा। हाँ देव साहब, काम हो जाएगा। अचानक आजाद नगर पुलिस स्टेशन का माहौल बदलने लगा। तभी एक एसयूवी कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर खड़ी हो गई। निकालो उसको बाहर। ये सब क्या दरवाजा लगा रखा है? पहले मुझे ये बताओ कि हमें डरा के क्या अपने रौब दिखाना चाहते हो? तुम्हें पता भी है शिवम माहेश्वरी है कौन? आज से 3 साल पहले इस शहर को बचाने वाले मसीहा है वो। एक साथ 735 आतंकियों को मारने वाला योद्धा है वो, और इंडिया के सबसे बड़े सीक्रेट एजेंसी का चीफ है वो मेजर शिवा है। इतने बड़े अधिकारी को उसने पिछली एक रात से जेल में रखा हुआ था। आई एम सॉरी सर, आई एम लेट। नहीं कैप्टन, तुम एकदम वक्त पे आए हो। अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे बजाज मेंशन ड्रॉप कर दो। नंदिनी, 12 साल पहले सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था, क्या वो तुम्हें याद नहीं है? वो किडनैपिंग, वो बर्थडे, कुछ भी याद नहीं है तुम्हें? तुम पागल हो गए हो कि उस दिन मार खा के तुम्हारे दिमाग पे भी चोट लगी है? और तुम बाहर कैसे हो? मुझे तुमसे तलाक चाहिए नंदिनी, क्योंकि तुम वो लड़की नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। क्या कहा तुम मुझे तलाक दोगे? मैं तुम्हारी औकात से कई गुना ज्यादा ऊपर हूँ, समझे तुम? हेलो, दिनेश जी से बात हो सकती है? जी हाँ, बोल रहा हूँ। शिवाय माहेश्वरी। हफ्ते हुए एक 50 साल के आदमी ने यह कहा। शिवाय का नाम सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके सर पर पसीना चमक रहा था। दिनेश जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 12 साल पहले इंदौर में सेंट्रल स्ट्रीट पे जो हादसा हुआ था किडनैपिंग वाला, उसमें शामिल वो लड़की बजाज फैमिली की नंदिनी बजाज थी या कोई और लड़की थी? सर 12 साल पहले का इंसिडेंट का पता लगाना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आप नंदिनी बजाज को कैसे जानते हैं? मैं नंदिनी बजाज को कल डिवोर्स देने वाला हूं और सबको बता देना कि मैं वापस लौट आया हूं। ये सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। सुनो, कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को बोल दो हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं और सबसे कह देना कि हमारे बॉस लौट आए हैं। हेलो, एक आदमी की सुपारी देनी है, सीधा लाश चाहिए, बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। देव ने फोन कट किया। पुलिस से तो बच गया, अब हेडशॉट से कैसे बची? इधर दूसरी तरफ बजाज फैमिली के सभी लोग और यश फैमिली कोर्ट पहुंच चुके थे और शिवाय का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर शिवाय अपने वादे के मुताबिक कोर्ट पहुंचा। नंदिनी, और ये वो पेपर्स पे साइन करो। बजाज फैमिली के टुकड़ों पर पलने वाले, अब तेरा क्या हो? शिवाय ने पेपर्स पे जैसे ही साइन किया वैसे ही बजाज फैमिली और यश वहां से चले गए और शिवाय को एक पल भी नहीं देखना चाहते थे। आज से चाहे ईस्ट का मार्केट हो या वेस्ट स्ट्रीट, हम सभी को एक नाम याद रखना होगा, मेजर शिवा। अब क्योंकि मेजर ने फिर से आने का फैसला किया है तो हमें अपने मतभेद त्याग कर उनका स्वागत करना चाहिए। भूलिएगा मत, मेजर ने जो हम सब लोगों के लिए किया है। टेबल बजाकर सभी ने इस बात का समर्थन भी किया। सर, रेखा ने अवंतिका को थंडर नाइट क्लब में 2 करोड़ रुपए के लिए विकी नाम के किसी आदमी को बेच दिया। अब ना इस लड़की का कोई नाम रहेगा और ना ही कोई पहचान। अब समझ में आया जीत करने का नतीजा क्या था। मुझे अभी के अभी थंडर नाइट क्लब जाना है, जल्दी से गाड़ी निकालो, फास्ट। कुछ देर के बाद थंडर नाइट क्लब पहुंचकर शिवाय ने कार को पार्क किया और एंट्रेंस की तरफ दौड़ पड़ा। इस 5 मंजिला इमारत में शहर के सारे इल्लीगल काम होते थे। विकी ने अवंतिका को हमेशा के लिए खरीद लिया था। तो विकी, मैं आपसे यहाँ बिजनेस के सिलसिले में मिलने आई हूँ, आप प्लीज थोड़ा तमीज से पेश आइए। दरअसल रेखा ने अवंतिका को ये कहकर विकी से मिलने के लिए भेजा था कि विकी 2 करोड़ रुपए बजाज इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट करना चाहता था, जिसके लिए अग्रीमेंट पेपर पर अवंतिका को उसके साइन करवाने थे। मैंने सुना है तुम बजाज फैमिली की नाजायज औलाद हो। बजाज फैमिली ने तुम्हें मुझे 2 करोड़ में बेच दिया है। उनमें से 50 लाख रुपए एडवांस में उन्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। तो चुपचाप अभी मेरे पास आओ और मेरी गोद में आके बैठ जाओ। ये सच नहीं हो सकता। अवंतिका ने खुद को संभाला और फौरन दरवाजे की तरफ भागकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले मुझे मेरे 2 करोड़ वसूल तो करने दो। जो मैं चाहता हूं वो होता है। आज की रात तुम सिर्फ मेरी हो। अब समझ में आया जीत करने का नतीजा क्या था। शिवाय की नजर सीधे उस चेहरे पर गई जो उसने 12 साल पहले देखा था। एक पल के लिए सब थम गया था। ये वही आंखें, वही होंठ और वही बाल थे। अवंतिका को देखकर शिवाय का दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा था। कौन है तू? नाम सुनेगा ना तो जान निकल जाएगी तेरी।
ठीक हो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे जाएगी? आखिरी बार कह रहा हूं तुझे, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। शिवाय जिस तरह से विकी को मार रहा था उसे देखकर अवंतिका घबरा गई। उसे मालूम था कि विकी की पहुंच कहां तक थी। शिवाय, क्या करेंगे? मैंने कहा था निकल जाओ यहाँ से। बस 5 मिनट। शिवाय धड़कते हुए कोयले की तरह उन गार्ड्स की तरफ बढ़ने लगा। अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है ना, अवंतिका शिवाय का ये रूप देखकर घबरा गई। कुछ सेकंड्स के बाद जब आवाज थमी, शिवाय अवंतिका का हाथ थामकर नीचे आया तो विकी ये नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया। उसे तो लगा था कि वो शिवाय की लाश देखेगा, लेकिन यहाँ तो शिवाय जिंदा था। क्यों बासिक, अब तो मान ले हार। शिवाय ने भी पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वरना निकालो तेरे लैला की जान। शिवाय खुद अवंतिका को गन पॉइंट पर देखकर घबरा गया था। क्या हो गया? निकल गया दम? बेटा तुझे सच बता रहा हूँ, अगर मेजर नहीं आए होते ना तो आज तेरी जान निकाल लेता। मेजर? मेरी औकात तेरे मेजर से बहुत ऊपर की है। मेजर। शिवाय की ये बात हेडशॉट को पसंद नहीं आई। असल में हेडशॉट जिस मेजर के बारे में बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि शिवाय ही था। हंसता है हमारे बॉस पे, हमारे मेजर का मजाक उड़ा रहा है। इसे अभी मत मारना, मैं चाहता हूँ कि मेरे पैरों पे गिरे और नाक रगड़ कर माफी मांगे। मैं और तेरे पैरों पे? सुना तूने, जल्दी से पैरों पे लपक ले, वरना नहीं मांगता माफी। क्या कर लेगा बोल? माफी तो तेरे बाप को ही मांगनी पड़ी। 3 तक गिनूंगा, अगर मुझे विक्की के पैरों पे नहीं दिखा तो इसका आज चैप्टर क्लोज। मैं गिनता हूं। 1 2 फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और धीरे से एक लाइटर निकाला। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई, जैसे ये लाइटर उसके कई दफन राजों का गवाह हो। अवंतिका ने जब आंखें खोलकर देखा तो उसे पता चला कि हेडशॉट के हाथ कांप रहे थे। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। सिर से पसीना टपकने लगा था, सांसें लंबी हो चुकी थी। 3 देखते ही देखते हेडशॉट घुटनों के बल जमीन पर गिर चुका था। उसकी हालत अधमरे इंसान की तरह लगने लगी थी। क्या शिवाय की असलियत सबके सामने आ जाएगी? क्या अवंतिका को पता चलेगा कि शिवाय उसका 12 साल पुराना प्यार था? क्यों डर गया था हेडशॉट शिवाय का वो लाइटर देखकर? और आखिर क्यों वो शिवाय के सामने गिड़गिड़ा रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी रोमांचक कहानी शिवाय एक विनाशक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।